श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको त्रयोदशी व्रत अर्थात प्रदोष व्रत का महात्म्य तथा कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत का परिचय। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्य उदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त से घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वे पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली प्रकार सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना चाहिए और ऋतुफल अर्पण करना चाहिए। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का महात्म्य। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों के धर्म में गिलनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शिव शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत का वार परिचय। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करना चाहिए। शनि प्रदोष पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको बृहस्पति त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। उसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी भगवान को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो।
तभी पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति और शास्त्र तत्ववेशी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। वे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक का दुस्साहस भी न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शराब देती हूँ। अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को शाप दिया तो वह उसी क्षण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृत्रासुर शिव भक्ति से ब्रह्मचार्य से रहा। इसी कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हो गए और गुरुवार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत का विधि विधान से पालन किया और राक्षस वत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोए, स्वामी दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओ स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, स्वामी नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ओ स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ बिराजे, नंदो ब्रह्मचारी, ओ स्वामी नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर।